मत्ती सुसमाचार के किताब 26वां अध्याय उसका 14वां वचन 15वां वचन। तब यहूदा इस्करियोत ने, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तोल कर क्या कर दिया? दे दिया। हालेलुया। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है कि यहूदा जो इस्करियोत वो यीशु को पकड़वाने के लिए क्या किया? जाकर पैसा लेकर आया। आप समझ, यीशु को पकड़वाने के लिए आज जाकर उसने क्या किया? पैसा लेकर आया। वही दिन है। परमेश्वर के बच्चे लोग, आप अच्छा ध्यान से सुनिए। आज उसी के बारे में हम कुछ बातों को क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। परमेश्वर के बच्चे लोग, अच्छा ध्यान से सुनिए। मैं पहला उसका नाम के बारे में कुछ बातों को मैं बताता हूं, उसके बाद में हम आगे क्या करेंगे? जाएंगे। तो अच्छा रहेगा करके मुझे लग रहा है। ले लीजिए उसका नाम, देखिए यहूदा इस्करियोत। यहूदा इस्करियोत। अच्छा ध्यान से सुनिए। हाँ, यहूदा का मतलब है वन वो बेट्रेस अंडर द गैस ऑफ फ्रेंडशिप। उसका मतलब यह है कि दोस्ती के चद्दर में चद्दर को ओढ़कर क्या करना? धोखा देना। दोस्ती के चद्दर को ओढ़कर क्या देना? धोखा देना। परमेश्वर के बच्चे लोग, अच्छा ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आ रहा है? दोस्ती के चद्दर को ओढ़कर क्या करना? धोखा देना। परमेश्वर के बच्चे लोग आज भी, मैं कहता हूं कि बहुत से दोस्त लोग हैं, दोस्ती के चद्दर को ओढ़े हैं। बाहर देखा तो कौन है? फ्रेंड, लेकिन अंदर से क्या करते हैं? धोखा देने का काम। आप समझ रहे हैं? हाँ, परमेश्वर के बच्चे लोग, क्योंकि यीशु अपने चेलों को एक्चुअली देखेंगे तो एक दोस्त के समान रखे थे। एक दोस्त के समान ही क्या किए थे? सब लोगों के साथ रहते थे। लेकिन ये व्यक्ति देखिए, वही लिखा कि दोस्त के चद्दर, बाहर से देखेगा तो कैसा है? दोस्त, लेकिन अंदर से क्या है? धोखा। परमेश्वर के बजाज भी बहुत से लोग देखिए, बाहर देखा तो क्या है? दोस्त। हम सोचेंगे कि ये मेरा अच्छा फ्रेंड है करके, ये मेरा अच्छा दोस्त है, ये मेरा क्लोज फ्रेंड है, ये मेरा अच्छा दोस्त है करके हम सोचते हैं। लेकिन अंदर से वो क्या करता है? पीछे से वो धोखा देने का काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं आपको कहता हूं कि ये काम कभी क्या मत कीजिए, किसी के साथ मत कीजिए। आप समझ रहे हैं? आपके दोस्त के साथ कभी क्या मत कीजिए? धोखाबाजी मत कीजिए। वो बहुत बड़ा क्या है? गलत है। ये पाप किसका है? यहूदास का पाप है। आप समझ रहे हैं? देखिए, यहूदास को ऐसे ही क्या नहीं मिला? दंड ऐसे ही नहीं मिला। आप समझ रहे? परमेश्वर ने सब कैलकुलेट करके क्या किया? लास्ट में क्या किया? दंड दिया। आप समझ रहे हैं? हाँ, इसलिए देखिए, किसी के साथ अगर आप दोस्ती करते हैं, वो दोस्ती को क्या करो? अच्छे से निभाओ। वो दोस्ती को क्या करो? अच्छे से निभाओ। वो दोस्ती के नाम से क्या मत करो? गलत मत करो। फिर प्रभु क्या नहीं करेगा? छोड़ेगा नहीं। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, मैं एक संभव आपको बताया था, आप लोगों को याद है क्या नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन मैं फिर से दोहराता हूं। एक फैमिली था, अच्छा प्रभु में थे। उनका प्रभु में था, पूरा अच्छा था करके नहीं बोल सकते, लेकिन क्रिश्चियन है। आप समझ रहे हैं? उनका एक फ्रेंड था, एक फ्रेंड उसका पिताजी का, देखिए एक फ्रेंड, हस्बैंड एंड वाइफ, और उनका एक लड़की था, एक जवान लड़की था। उसका हस्बैंड का फ्रेंड था, क्योंकि ऑफिस में एक साथ काम करते थे, अच्छे थे, दोस्त थे। देखिए, इसलिए हमेशा क्या करता था? घर पर आता था, हमेशा घर पर आता जाता था। तो इनके फैमिली के ऊपर थोड़ा अच्छा केयर करता था। केयर बोलेंगे तो आप समझ रहे ना? हाँ, हेल्प करने का अच्छा ये करता था। तब उन्होंने सोचा कि ये अच्छा आदमी है, हमारा फैमिली के ऊपर क्या करता है? केयर करता है, हमें हेल्प करता है। ऐसा सोचकर क्या किए? ऐसा हमेशा आता जाता था। लास्ट में देखेगा तो वो जवान लड़की के साथ में उसने क्या किया? गलत रिलेशन। आप समझ रहे हैं? उनका बेटी के दोस्त का बेटी के साथ
उसका बेटी का उम्र है, उसके साथ क्या क्या गलत रिलेशन, सोचिए, लेकर भाग गया, सोचिए कैसा रहेगा। इसे दोस्ती के नाम से क्या है? धोखा। दोस्ती के नाम से क्या है? धोखा। मैं कहता परमेश्वर के बच्चे लोग कभी ऐसा काम हम कभी क्या नहीं करना है, नहीं करना। अगर तुम एक व्यक्ति से फ्रेंडशिप करते हो तो वो फ्रेंडशिप को सही रीति से क्या करो, निभाओ, वही अच्छा है। नहीं तो फ्रेंडशिप नहीं करना है, नहीं तो फ्रेंडशिप नहीं करना है। उनके फ्रेंड्स, एक अच्छा फ्रेंड वो है जो अपने दोस्त के मुश्किल दुख के समय, तकलीफ के समय पर जाकर खड़ा होता है, वही अच्छा एक दोस्त है। मैं बीच में मैं आर्टिकल कुछ पढ़ा था, मैं उसमें लिखा था कौन अच्छा दोस्त है, कौन अच्छा दोस्त है। जो अच्छा दोस्त वो है जो दुख के समय पर उसके फैमिली के लोग आने से पहला आकर खड़ा होता है। आप समझ रहे हैं? आप अभी मेरा एक दोस्त है, समझ लीजिए, तो वो मेरा जब प्रॉब्लम आता है उस समय पर मेरा रिलेटिव्स, मेरा फैमिली आने से पहला मेरा दोस्त आना चाहिए। वही कौन है? सच्चा दोस्त है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, आज दुनिया में सच्चे दोस्त बहुत कम है, धोखा देने वाले दोस्त बहुत क्या है, ज्यादा है। इसलिए दोस्ती के नाम से छद्दर ओढ़कर क्या करेंगे, आएंगे। हम बहुत क्या करना है, सावधान रहना है। आप समझ रहे हैं? जवान बच्चे लोग को मैं कहता, लड़कियों को भी कहता, लड़कों को भी कहता हूं, दोस्ती के नाम से छद्दर ओढ़कर क्या करेंगे, आएंगे। बहुत सावधान। बोलेंगे फ्रेंड फ्रेंड करके बोलेगा, बाद में पता चलेगा थोड़ा दिन में आई लव यू करके बोलेगा। आप समझ रहे हैं? हाँ, आई लव यू करके क्या करेगा, बोलेगा। हाँ, तो ऐसे लोगों से फ्रेंडशिप क्या नहीं करना है, नहीं करना है। हाँ, फ्रेंडशिप के नाम से क्या है, धोखा। आप समझ रहे हैं? इसलिए हम बहुत सावधान रहना है। बहुत सब फ्रेंड अच्छे नहीं है और सब फ्रेंड बुरे भी नहीं है कि नहीं? बहुत सारे फ्रेंड्स है जो हमें सही समय पर, हमारे तकलीफ के समय पर हेल्प करने वाले फ्रेंड्स बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि धोखा देने वाले। इसलिए हम परमेश्वर के बच्चे बहुत सावधान रहना है, बहुत सावधान रहना है। सबसे ऐसे ही कोई भी आया फ्रेंड करने के लिए, फ्रेंडशिप नहीं होना है, हमारा फ्रेंड्स अच्छा होना है। देखिए दानियेल का भी क्या है, 3 दोस्त थे। तीनों दोस्त कैसे थे, कैसे थे बोलिए? प्रार्थना करने वाले, प्रार्थना करने वाले। और इतना ही नहीं, और जब दानियेल के ऊपर एक प्रॉब्लम आया तब वो अपने तीनों दोस्त के पास गया हेल्प के लिए। क्या हेल्प? प्रेयर हेल्प के लिए। और वो तीनों दोस्त उसको प्रार्थना में क्या किया, हेल्प किया। आप समझ रहे? वही अच्छा दोस्त है, वही सच्चा दोस्त है। आप समझ रहे हैं? इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग एक व्यक्ति से दोस्ती करने से पहला अच्छा से क्या करो, देखो वो अच्छा है क्या, वो सही है क्या, वो गलत है क्या, क्या है क्या नहीं है। अच्छा से प्रार्थना करो, उसके बाद में क्या करो, दोस्ती करो। ऐसे ही दोस्ती मत करो। आप समझ रहे हैं? आज दोस्ती के चद्दर ओढ़कर बहुत सारे लोग धोखा देने के लिए बैठे हैं, इसलिए बहुत सावधान रहिए। मैं कहता हूं आज 99% दोस्त लोग ऐसे ही है, सिर्फ 1% जो है सच्चा दोस्त है। पहला ऐसा नहीं था, पहला 99% अच्छा था, कभी एक व्यक्ति ऐसा गलत निकल जाता था, लेकिन अभी का टाइम ऐसा नहीं है। अभी का टाइम ऐसा है कि 99% फ्रेंडशिप करने वाले क्या है, धोखा देने वाले हैं, लेकिन 1% है जो अच्छे दोस्त है। वो 1% को आप क्या करो, ढूंढ कर निकालो, और वो 1% लोगों से क्या करो, दोस्ती करो। वो आपके लिए क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। आप समझ रहे हैं? वही मैंने कहा, जूडास का ना अर्थ है धोखा, धोखा देने वाला। क्या देने वाला? दोस्ती के छद्दर ओढ़कर धोखा देने वाला। और उसमें लिखा है कि स्करियोत है, और क्या लिखा है, स्करियोत। स्करियोत बोलेंगे तो मर्डरर। क्या है? मर्डरर, कत्ल करने वाला। आप समझ रहे? मर्डरर। परमेश्वर के बच्चे लोग सच बोलेंगे तो जूडास स्करियोत एक मर्डरर है कि नहीं? पर मैं क्यों, मैं बाइबल कहता है कि यदि
कोई अपने भाई से बैर करता है, आपको और मुझे किसी को जाके मर्डर करने का जरूरत नहीं है। आजकल देखिए, आजकल कोई भी क्या करते, छोटा सा बात के लिए भी क्या तुरंत तलवार उठाते हैं। आपको पता अभी तमिलनाडु में एक न्यूज चल रहा है। क्या न्यूज आपने सुना कि नहीं सुना? नहीं सुना। हाँ, तमिलनाडु में हमारे गांव में ही 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले लड़के, कौन सा स्टैंडर्ड? 8th स्टैंडर्ड पढ़ने वाले 2 लड़कों के बीच में क्या हुआ? झगड़ा हुआ। झगड़ा बोले तो किस चीज के लिए? एक पेंसिल के लिए, नॉर्मल एक पेंसिल के लिए झगड़ा हुआ। अगला दिन क्या किया, एक लड़का कोयता लेके आया, बैग में छुपा के कोयता लेके आया। कोयता लेके आके 8वीं पढ़ने वाला लड़का अपने साथ में क्लासमेट, उसको कोयता से क्या किया? मारा। और जो टीचर जब रोकने के लिए आया, टीचर को भी मारा उसने, उसके टीचर के भी हाथ में लगा। और वो कोयता को लेके डायरेक्ट पुलिस स्टेशन तक गया। पुलिस स्टेशन में जाके बोला मैंने ऐसा ऐसा किया करके। सोचे कितना हिम्मत होना। 8वीं पढ़ने वाला लड़का कितना साल का होगा? 13 साल का। 13 साल का लड़का कोयता लेके मार रहा है, बोलेंगे तो सोचिए आज, हाँ है कि नहीं? हाँ, परमेश्वर के बच्चे। लेकिन बाइबल क्या कहता है कि आपको और मुझे ऐसा कोयता लेके किसी को मारने का जरूरत नहीं है। आप और मैं अगर अपने भाई बहन से अगर बैर करते हैं, उसका मतलब है हम उसको मर्डर कर दिया है। उसको क्या किया है? मर्डर कर दिया। इसलिए देखिए, किसी से बैर नहीं करना है, सबसे अच्छा से प्यार से क्या करो? रहना है। भले कोई भी कुछ भी करे, क्षमा करना है, भूलना है, प्यार से क्या करना है? रहना है। यही बाइबल हमें क्या करता है? सिखाता है। परमेश्वर के बच्चे लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वही मैंने कहा, जुडास स्करियोत। अभी देखिए, मैं कहता हूं कि अभी ये जुडास स्करियोत, देखिए इसने क्या किया? प्रधान याजक के पास गया। किसके पास गया? प्रधान याजक के पास गया। उसको जाकर बोला मैं उसको क्या करता हूं? पकड़वाता हूं, मैं उसे पकड़वाता हूं, तुम मुझे क्या दोगे? मैं उसे पकड़वाता हूं, तुम मुझे क्या दोगे करके कहा। सोचिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, उनका बीच में भी क्या है? बार्गेनिंग चालू है। क्या चालू है? बार्गेनिंग। किसका? किसके ऊपर? बाजी के। यीशु को बेचने के लिए बार्गेनिंग चालू है। क्या बार्गेनिंग? बार्गेनिंग तो जरूर हुआ रहेगा, है कि नहीं? इसमें नहीं दिया है कि बार्गेनिंग हुआ करके, लेकिन एक्चुअली सच में सच बात यह है कि हुआ है, वही सच है। आप उसे सेंटेंस को पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि बार्गेनिंग हुआ है कि नहीं हुआ करके। उसमें लिखा है कि उसने 30 चांदी का सिक्का देने के लिए क्या किया? मंजूर हो गया। क्या हो गया? मंजूर हो गया। उसका मतलब क्या है? उधर बार्गेनिंग हुआ है, लास्ट में 30 चांदी का सिक्का मैं तुझे दे देता हूं करके मंजूर हो गया। आप समझ रहे हैं? अभी देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद प्रधान याजक ने बोला रहेगा मैं 20 चांदी का सिक्का देता हूं करके, ये बोला रहेगा मुझे 50 चाहिए करके। कितना? 50। वो बोला मैं 50 सब नहीं दे सकता है, हाँ मतलब तो जाने दो, तेरे लिए 25 दे देता हूं। फिर वो बोला रहेगा 40 दे दो करके। लास्ट में जाने दो, तेरा भी नहीं मेरा भी नहीं, 30 चांदी का सिक्का। आप समझ रहे हैं? 30 चांदी का सिक्का देने के लिए मंजूर हो गए। परमेश्वर के बच्चे ने यीशु को ही क्या दिया? दाम लगा दिया। यीशु को ही बेचने के लिए क्या किया? दाम लगा दिया। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं कि यहूदा इस्करियोत को यीशु से भी बढ़कर वो 30 चांदी का सिक्का उसके लिए कैसा लगा? ज्यादा है, इंपॉर्टेंट। यीशु से भी उसके लिए क्या इंपॉर्टेंस था? 30 चांदी का सिक्का। परमेश्वर के बच्चे लोग, 30 चांदी का सिक्का उसके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट था। मैं कहता हूं कि आज बहुत से लोगों को यीशु से बढ़कर पैसा क्या है? इंपॉर्टेंट है। यीशु से बढ़कर क्या इंपॉर्टेंट है? पैसा, है कि नहीं? इसलिए देखिए, संडे आराधना कट कर किधर जाते हैं? कहां पर? क्यों? पैसा। क्यों जाते हैं? पैसे के लिए। सोचिए, मैं कहता हूं परमेश्वर के बच्चे, उसका मतलब देखिए, यहूदा इस्करियोत को एक्चुअली यीशु से बढ़कर क्या था? पैसा। यीशु से बढ़कर पैसा। लेकिन आपको पता है क्या? एक स्त्री मरिया,
उसने एक इत्र को लाकर क्या क्या तोड़कर यीशु के पैर में डाला। एक जगह में लिखा यीशु के पैर में डाला, एक जगह पर लिखा यीशु के सिर में डाला, कहीं तो। लेकिन वो कितना का था पता है क्या? 300। कितना का था? 300। लेकिन उसको वो पैसा बड़ा नहीं लगा, उसको उससे भी बढ़कर क्या है, यीशु उसको इंपॉर्टेंट लगा। उसको 300 रुपया उसको इंपॉर्टेंट नहीं लगा, उसको यीशु इंपॉर्टेंट लगा। इसलिए उसने उसको तोड़कर क्या किया, यीशु के पैर में डाल दिया। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं कि आपको और मुझे यीशु इंपॉर्टेंट होना है, पैसा नहीं। पैसे के पीछे नहीं जाना है। पैसे के लिए यीशु को मत बेचो, पैसे के लिए यीशु को मत बेचो, पैसे को इंपॉर्टेंट मत दे दो, है कि नहीं? परमेश्वर के बजाय आपको पैसा सबको चाहिए। पैसा किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। लेकिन पैसा कमाने के लिए प्रभु ने 6 दिन हमको दिया है। 6 दिन तुम अपने परिवार के लिए कितना कमाना है कमाओ, लेकिन एक दिन क्या करो, मुझे दे दो। वो परमेश्वर का दिन है, वो पवित्र दिन है। उस दिन में पैसे के पीछे क्या मत करो, मत भागो। लाख रुपया देगा, करोड़ रुपया देगा तो भी नहीं जाना है। आप समझ रहे? नहीं जाना है। हाँ, क्योंकि हम किसको, हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन है? वो लाख रुपया नहीं, वो करोड़ रुपया नहीं, यीशु हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यीशु हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। यहूदा इस्करियोत के जैसे पैसे को इंपॉर्टेंस देकर पैसे के पीछे मत जाओ। यीशु को इंपॉर्टेंस दे दो, यीशु को बढ़ावा दे दो, वो आपको बढ़ावा देगा। यीशु को आप बढ़ावा दे दो, वो आपको बढ़ावा देगा। यीशु को इंपॉर्टेंस दे दो, वो आपको इंपॉर्टेंस क्या करेगा, देगा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग इसको पाइए। यहूदा इस्करियोत जो है वो एक्चुअली पहले से आप देखेंगे उसका एक ये है, वो पैसा का लेन देन करने में बहुत एक क्या बोलते हैं, एकदम एक्टिव था पैसे का लेन देन का काम करने के लिए। आप समझ रहे हैं? इवन देखिए बाइबल में लिखा है कि यीशु के 12 चेलों में से कौन? मैथ्यू कौन है? कौन है मैथ्यू? बोलिए, मत्ती कौन है? हाँ हाँ, टैक्स कलेक्टर। हाँ, वो बराबर बोला, टैक्स कलेक्टर था। गवर्नमेंट के लिए टैक्स कलेक्ट करने वाला व्यक्ति था। आप समझ रहे हैं? लेकिन उसको खजानदार उसको नहीं बनाया यीशु ने, इसको बनाया। क्योंकि ये पैसे के लेन देन में क्या है, बहुत होशियार है, इसलिए इसको क्या किया, खजानदार बनाया। लेकिन लास्ट में देखिए इसका माइंड पूरा किधर, पैसे के ऊपर। इसका माइंड पूरा किधर, पैसे के ऊपर। पैसा एक्चुअली पहले से ये क्या करता, पैसा चुराता था यीशु के पास से। ये इसके पास ही था ना, यीशु तो हिसाब किताब नहीं देखता था। हाँ, ये क्या करता, पैसा पूरा क्या करता, चोरी करने का काम करता था, निकालता था। लास्ट में देखिए 30 चांदी के सिक्के के लिए यीशु को ही क्या कर दिया, बेच दिया उसको। वही मैंने कहा, उसको वो 30 चांदी का सिक्का यीशु से भी क्या है, इंपॉर्टेंस लगा। सोचिए ना, इतना साल यीशु के साथ रहा, यीशु ने किया हुआ हर एक कामों को उसने देखा, फिर भी इसका मन कैसा इतना कठोर बन गया, पता नहीं, है कि नहीं? इतना कठोर। परमेश्वर के बच्चे, मैं कहता हूं यीशु को इंपॉर्टेंस दे दो। कुछ लोग अपने घर में कोई मेहमान आ गया, बस किसको इंपॉर्टेंस देते हैं, मेहमान को, है कि नहीं? मेरा घर में मेहमान आया है, इसलिए मैं सुबह का आराधना में नहीं आएगा, शाम का आराधना में क्या करेगा, आएगा। कुछ लोग तो संडे नहीं आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं। मेहमान को इंपॉर्टेंस नहीं देना है, प्रभु को इंपॉर्टेंस देना है। आपके घर में मेहमान आया, बिठा दो, उधर ही बिठा दो, बैठो, आ जाओ चर्च में, नहीं तो तुम भी आ जाओ, हम चर्च में जाके आएंगे, बहुत अच्छा रहेगा, जाके आएंगे। हाँ, लेके आ जाना है कि नहीं? हमें किसको इंपॉर्टेंस देना है? हमें मेहमान इंपॉर्टेंस नहीं है, हमें प्रभु इंपॉर्टेंस है, यीशु को इंपॉर्टेंस देना है। आप समझ रहे? कोई भी चीज को इंपॉर्टेंस नहीं देना है। हाँ, कोई मर गया, किसको इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, बोलिए? अगर कोई आपके रिलेटिव, मैं पूछ रहा हूं, आपसे सवाल करता हूं, आपका रिलेटिव में कोई मर गया, आप किधर जाएंगे? उधर जाएंगे कि इधर आएंगे? हाँ, तो मरा हुआ व्यक्ति आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ,
हाँ, यीशु भी कहते हैं, एक व्यक्ति कहता है उसका पिताजी मर गया, उसका पिताजी मर गया। आप समझ रहे हैं, उसका पिताजी मर गया। वो आया यीशु के पास, बोला यीशु मैं पहला मेरा पिताजी को दफना के फिर मैं आता हूँ, फिर तेरे पीछे आता हूँ। यीशु बोला नहीं नहीं नहीं, मरे हुओं को क्या करने, दफनाने दो, तू मेरे पीछे आ जा। पिताजी मर गया तो भी प्रभु ने क्या किया, जाने नहीं दिया, तू मेरे पीछे आ जा करके प्रभु ने बोला। तो रिलेटिव्स तो दूर की बात है, रिलेटिव्स फ्रेंड्स ये तो दूर की बात है, पिताजी, खुद का पिताजी मर गया तो भी यीशु ने जाने नहीं दिया। सोचिए, यीशु ने नहीं बोला कि जा, अच्छा ठीक है बेटा तू जा, तू तेरा पिताजी को जो करना है वो सब करके फिर मेरे पीछे आ जा, ऐसा नहीं बोला। यीशु ने बोला मरे हुए को क्या करेगा, तू मेरे पीछे आ जा। आप समझ रहे हैं? हाँ, कोई भी अगर कुछ हो गया तो भी हम क्या नहीं करना है, हम परमेश्वर के उपस्थिति में आना है। उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। आराधना खत्म करो, 2 घंटा का आराधना खत्म करो, फिर भागकर क्या करो, जाओ, जाके मिलके सब करके आ जाओ। मुझे नहीं लगता कि कोई सुबह जाके माँ ये करने जाएगा, ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है। अगर करेंगे तो भी शाम को ही करेंगे, है कि नहीं? हाँ, तो सुबह आराधना में आके उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। कुछ लोग नहीं अभी मर गया, अभी जाना है, नहीं, ऐसा ही है। उसका मतलब आप किसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, वो मरा हुआ व्यक्ति को आप इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, यीशु को नहीं दे रहे। प्रभु बाइबल में क्या, बाइबल वही कहता है, हम हर जगह यीशु को क्या करना है, इंपॉर्टेंस देना है। ये बहुत जरूरी है। यहूदा इस्करियोत के जैसा पैसे को इंपॉर्टेंस मत दीजिए, मरे हुओं को इंपॉर्टेंस मत दीजिए, शादी का घर को इंपॉर्टेंस मत दीजिए, आपके रिश्तेदारों को, मेहमानों को इंपॉर्टेंस मत दीजिए, यीशु को इंपॉर्टेंस दे दीजिए। यीशु आपको इंपॉर्टेंस क्या करेगा, देगा, आपको इंपॉर्टेंस क्या करेगा, देगा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, हाँ, इसलिए बहुत सावधान क्या कीजिए, रहिए, ऐसा ये मत कीजिए। अभी देखिए, मैं कहता हूँ ये यहूदा इस्करियोत के बारे में बताना है तो और भी बहुत सारे बातें उसके बारे में हैं। परमेश्वर के और भी देखिए कुछ बातों को मैं बताता हूँ। परमेश्वर के बच्चे लोग, वही ये यहूदा इस्करियोत देखिए, ये मैं कहता हूँ कि ये व्यक्ति यीशु को, बाइबल कहता है और भी कहता हूँ, ये व्यक्ति देखिए, एक्चुअली ये व्यक्ति यीशु को क्या किया, बेच के आया, आकर किधर भाग लिया, किधर, प्रभु भोज में भी क्या किया, भाग लिया। जब उसने प्रभु भोज में भाग लिया, शैतान उसके अंदर घुस गया। एक वचन में लिखा है कि, एक वचन में एक जगह पर यीशु कहते हैं, तुम 12 लोगों में से भी एक कैसा है, एक कैसा है, बोलिए, एक कैसा है? तुम 12 चेलों में से भी एक शैतान है। एक कैसा है, शैतान। आप समझ रहे हैं? एक्चुअली देखेंगे तो उसका मतलब क्या है। अभी देखिए, अगर किसी को बोल रहे हैं डायरेक्ट, उसको क्या है, तुम में से एक कौन है, अभी आप लोग इधर बैठे हैं, तुम में से एक कौन है, शैतान। ऐसा नहीं कहा कि यीशु ने उसके अंदर शैतान है, उसके जीवन में शैतान क्रिया कर रहा है या उसके पीछे शैतान क्रिया कर रहा है, ऐसा नहीं बोला। डायरेक्ट यीशु ने बोला तुम 12 में से भी कौन है, एक शैतान है करके कहा। क्योंकि इसका जीवन में देखिए, आरंभ से ही शैतान क्या कर रहा था, क्रिया कर रहा था, थोड़ा करके क्रिया कर रहा था। लास्ट में शैतान देखिए इसको पूरे रीति से कैसा कर दिया, अपना जैसा बना दिया। किसका जैसा, अपना जैसा। लेकिन अच्छा ध्यान से, लेकिन बाकी चेले लोग, पता है क्या, बाकी चेले लोग यीशु के साथ में रहकर यीशु के जैसा बदल गए थे। कैसा बदल गए थे, यीशु का जैसा बदल गए थे। इसलिए देखिए, यीशु को पकड़वाने का क्या जरूरत है, क्या जरूरत है, उनको पता नहीं था क्या? यीशु जब फोड़ किया मंदिर में जाके, तब प्रधान याजक लोग भी उधर थे। इवन देखिए, यीशु के कल के दिन में यीशु के पास जब सवाल किया, तब कौन है, प्रधान याजक भी खड़ा था, उसने भी तो सवाल किया। तो यीशु को पकड़वाने का क्या जरूरत था, यीशु यही है करके बताने का क्या जरूरत था?
क्योंकि यीशु के 12 चेले लोग यीशु के साथ में रहकर वे सब कैसे हो यीशु के जैसा बदल गए। लेकिन ये यहूदा इस्करियोत जो है वो कैसा बदल गया था? शैतान का जैसा। मैं कहता हूं परमेश्वर के बच्चे लोग, आपको और मुझे यीशु का जैसा बदलना है, शैतान के जैसा नहीं बदलना है। हमें किसके जैसा बदलना है? यीशु के जैसा। हम यीशु के साथ रहेंगे, यीशु का पीछा चलेंगे, तो हम यीशु का जैसा क्या करेंगे? बदल जाएंगे, है कि नहीं? देखिए, मैं कहता हूं कि आज देखिए बहुत से लोगों को इंस्टाग्राम में आप देखेंगे तो क्या है, क्या कहते हैं? फॉलोवर्स। इंस्टाग्राम में फॉलोवर्स। इंस्टाग्राम में हम भी क्या करते हैं? दूसरों को फॉलो करते हैं। दूसरों को, मैं कहता हूं आप किस किस को फॉलो करते हैं? आप किस किस का फॉलोवर्स हैं? आप फिर कैसा बनेंगे? फॉलोवर्स का मतलब क्या है? पीछा करना। फॉलोवर्स का मतलब क्या है? पीछा करना। अभी देखिए, अगर मैं शाहरुख खान का मैं फॉलोवर्स हूं तो मैं, उसका मतलब क्या है? मैं किसका पीछा कर रहा हूं? शाहरुख खान का। तो मैं कैसा बनेगा? शाहरुख खान बनेगा। आप समझ रहे हैं? आप समझ, परमेश्वर के हम क्या है पता है क्या? हम ये इंस्टाग्राम में जो जिसको देखते हैं उसको सब हम उसका सब फॉलोअर्स बन जाते हैं। उसका मतलब क्या है? आप भी उसके जैसा बदलने वाले हैं। आप भी उसके जैसा क्या करने वाले हैं? बनने वाले हैं। पर तो आप यीशु का जैसा कैसा बदलेंगे? मैं कहता हूं कि इंस्टाग्राम में हमारा कोई भी फॉलोवर्स नहीं रहना। हम किसी को फॉलो नहीं करना है। हम एक ही व्यक्ति का फॉलो करना है, वो है यीशु को। वो है यीशु को। किसी मनुष्य को फॉलो मत कीजिए। इसलिए देखिए, मैं कभी कभी देखता हूं कुछ गाड़ी में लिखा रहता है, डोंट फॉलो मी, फॉलो जीसस। आप देखे हैं क्या? पढ़े हैं क्या? डोंट फॉलो मी, फॉलो जीसस। मेरा पीछा मत करना। किसका पीछा कर? यीशु का पीछा करना। आप समझ रहे हैं? हम देखिए, हम किसी को फॉलो नहीं करना है, उसको फॉलो, इसको फॉलो, है कि नहीं? हम किसका फॉलो करना? यीशु का। तो ही हम यीशु का जैसा क्या करेंगे? बदल जाएंगे हम यीशु। क्योंकि यीशु जब आएगा तब हम कैसा रहेंगे? बाइबल में एक ही वचन लिखा है। बाइबल में लिखा, वो जैसा है वैसा हम भी रहेंगे। वो जैसा है वैसा हम भी रहेंगे। तो आपको और मुझे किसका जैसा बदलना है? यीशु का जैसा बदलना है। शाहरुख खान का जैसा, सलमान खान का जैसा, हाँ, और कौन है? रोहित शर्मा का जैसा, या विराट कोहली का जैसा, या अनुष्का शर्मा का जैसा, या और कौन है? और कोई फेमस नया है क्या? मुझे नहीं पता है। सोचिए, हम किसी का जैसा नहीं बनना, हमें यीशु का जैसा बनना। हम यीशु को फॉलो करना है। हम यीशु को फॉलो करना है, तो ही हम यीशु का जैसा क्या कर सकते हैं? बन सकते हैं। 11 चेले यीशु का जैसा बदल गए थे, लेकिन एक ये था जो शैतान का जैसा ही पूरा शैतान ही बन गया था। पूरा वो कैसा बन गया था? शैतान का पीछा करते 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 लास्ट में यीशु ने कह दिया, अभी ये कौन है? ये शैतान है। हाँ, आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, इसलिए बहुत सावधान रहिए। आपको और मुझे शैतान का जैसा नहीं, हमें यीशु का जैसा क्या करना है? बदलना। इसलिए हम यीशु का क्या करना है? पीछा करना है। बाकी इंस्टाग्राम में उसको फॉलो करना, इसको फॉलो करना, ये सब क्या कीजिए? अनफॉलो कर दीजिए। यीशु को फॉलो कीजिए। आप समझ रहे हैं? आप बहुत आशीषित हो जाएंगे। आइए हम सब खड़े हो जाएं। अपने आंखों को बंद कीजिए। ये चौथा दिन यहूदा इस्करियोत यीशु को पकड़वाया। यीशु को पकड़वाने के लिए उसने पैसा लिया। परमेश्वर के बच्चे लोग, वही मैंने कहा, यहूदास नाम का एक अर्थ है। बहुत सारा अर्थ है ऐसा, लेकिन एक अर्थ है फ्रेंड के छद्दर में धोखा देना।
दोस्ती के चद्दर में धोखा देना। परमेश्वर के बच्चे लोग, दोस्ती के चद्दर में किसी को आप धोखा मत दीजिए। मैं कहता हूं, आप भी अगर किसी से दोस्ती करते हैं, बहुत प्रार्थना के साथ दोस्ती कीजिए, क्योंकि आज 99% दोस्ती के चद्दर में धोखा देने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन 1% जो ऐसे लोग हैं जो सच्चा दोस्त हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग, वो 1% सच्चा दोस्त जो है, उसके लिए प्रार्थना करो। प्रभु आपको देगा, प्रभु वो सच्चा दोस्त को आपको देगा। बहुत सारे लोग फ्रेंड 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 बोल के वो चद्दर के अंदर से धोखा देने का काम करते हैं, इसलिए सावधान रहिए। स्करियोत मतलब मर्डरर। परमेश्वर के बच्चे लोग, मर्डरर जो अपने भाई से बैर रखता है, वो मर्डरर है। किसी से बैर मत रखिए। अगर आपका भाई बहन या किसी ने भी आपके साथ कुछ भी बुराई किया, उसको क्षमा कीजिए, उसे प्रेम कीजिए, उसे बैर मत कीजिए, उसको अपना दुश्मन मत समझिए, उसे प्रेम कीजिए। ये यहूदा स्करियोत को वो जाकर यीशु को 30 चांदी का सिक्का के लिए पकड़वाने का उसने मान लिया। उसको 30 चांदी का सिक्का यीशु से भी इंपॉर्टेंट लगा। 30 चांदी का सिक्का उसको इंपॉर्टेंट लगा, लेकिन वो मरिया जो यीशु के पैरों में इत्र को लाकर डाल दिया, उसको पैसा बड़ा नहीं लगा, पैसा इंपॉर्टेंस नहीं लगा, लेकिन यीशु उससे भी इंपॉर्टेंस लगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता यीशु को इंपॉर्टेंस दे दो, पैसे को इंपॉर्टेंस मत दे दो। पैसे के पीछे मत भागो, यीशु के पीछे भागो। पैसे को इंपॉर्टेंस मत दे दो, यीशु को इंपॉर्टेंस दे दो। वो आपको आशीष करेगा, वो आपको आशीष करेगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, वो खजिनदार था, यीशु ने उसको खजिनदार बनाया था, लेकिन उसने धोखा दिया यीशु को। पैसे के पीछे मत जाइए। परमेश्वर के बच्चे लोग, लास्ट मैंने कहा आपको और मुझे यीशु का जैसा बदलना है, शैतान नहीं बनना है, शैतान का जैसा नहीं बनना है, यीशु का जैसा बनना है, यीशु का जैसा बनना है। यहूदा इस्करियोत के जीवन में वो थोड़ा 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 कर कर पूरा शैतान बन गया था, लेकिन बाकी चेले यीशु के साथ रहकर 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 यीशु के जैसा बदल गए थे। परमेश्वर के बच्चे लोग, आपको और मुझे यीशु के जैसा बदलना है। हमें और किसी का फॉलो नहीं करना है, हम यीशु को फॉलो करना है, क्योंकि हमें उसके जैसा बदलना है, उसके जैसा हमें बदलना है, उसके जैसा हमें चेंज होना है। हम यीशु को फॉलो करना है। परमेश्वर के बच्चे लोग, समर्पण कीजिए। आप और किसी को अगर फॉलो करते हैं तो उसे सब आज कट कर दीजिए। यीशु को बोलिए, यीशु मैं आज से मैं आपको फॉलो करूंगा प्रभु। यीशु को बोलिए, अपने दाहिने हाथ को उठाकर बोलिए, यीशु मुझे पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है प्रभु, मुझे आप इंपॉर्टेंट हैं, आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं, आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है प्रभु, पैसा मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है प्रभु, आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं।
मैं आज के बाद किसी को फॉलो नहीं करूंगा प्रभु, मैं आपको फॉलो करूंगा प्रभु, मैं आपको फॉलो करूंगा प्रभु, मैं आपका फॉलो करूंगा प्रभु, मैं आपके पीछे चलूंगा प्रभु। समर्पण कीजिए, अपने दाहिने हाथ को उठाकर यीशु को बोलिए, मुंह खोलकर बोलिए, मुंह खोलकर समर्पण कीजिए। यीशु, मैं किसी को फॉलो नहीं करूंगा प्रभु, मैं आपको फॉलो करूंगा प्रभु, मैं आपका पीछा करूंगा प्रभु। मुझे आपके जैसा बदलना है, मुझे और किसी का जैसा नहीं प्रभु, मुझे आपका जैसा बदलना है प्रभु। समर्पण कीजिए। धन्यवाद परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते, महिमा करते। आज आपने आपके वचनों के द्वारा हमसे बातें की, इसलिए धन्यवाद। आपके बच्चों को आपका जैसा बदल दीजिए प्रभु। आपके बच्चे पैसे को इंपॉर्टेंस नहीं देना है प्रभु, आपको इंपॉर्टेंस देना है। मदद कीजिए, आपके बच्चों को आशीष कीजिए यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ है। गॉड ब्लेस यू प्रभु।